हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सीरीज जो कि मैथमेटिक्स को डील करेगा। और ये जो आपको हेल्पफुल होगा बीपीएससी से के बीपीएससी जो जितने सेवरल एग्जाम लेते हैं सीजीएल और एईडीओ से एईडीओ को स्पेसिफिकली ये डील करेगा। और ये जो जो कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे ये एक जो होगा एक कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल सो दैट कि आपको एग्जाम में उसको सॉल्व करना इजी हो और आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ और उसको करेक्टली कर पाओ। ठीक है, तो आज उसके उस सीरीज के कड़ी में एक पहली शुरुआत है जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। और जो ये जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आए हुए हैं जो कि आपको हेल्पफुल होगा। आप समझ पाओगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या शॉर्टकट अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है, प्रायोरिटाइज करना है। तो वैसे इसको डील करेंगे और इन द कोर्स ऑफ द डिस्कशन यू विल बी लर्निंग हाउ टू अप्रोच द सॉल्यूशन और उसके बाद उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ते हैं, डिसाइफर करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो 1/3 ऑफ द 1/4 ऑफ द नंबर इज 15, राइट। तो अब इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो नंबर क्या है। लेट अस एज्यूम द नंबर टू बी द एक्स। number is x and 1/3, so 1/3 of the number is x by 3 and 1/3 of 1/4, that is means 1/4 of the 1/3, this is the 1/3 and 1/4 of the this number is given as 15 in the question. I hope you understand कि कैसे किया 1/3 जिसका 1/4 15 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 20 होगा 12 होगा, सॉरी 180 जो यहाँ पे वैल्यू आएगा। 180 जो मेरा एक्चुअल नंबर एक्स है वो निकल गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3/10 ऑफ दैट नंबर इज, तो उसका जो 3/10 नंबर का होगा वो क्या है। तो जैसे 3/10 ऑफ द जो नंबर मेरा 180 आया है वो पूछ रहा है कितना है। सो 1010 गेट कैंसल्ड आउट एंड यहाँ से इसको सॉल्व करेगा तो आ रहा है 54, जो कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई शॉर्ट टिक्स का जरूरत नहीं है, ये इजी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो कि ऑड नंबर से रिलेटेड है, इवन नंबर ऑड नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बता देते हैं थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दिस इज द नेचुरल नंबर, राइट। अब आप देखेंगे 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है और उसके बाद 9 ऑड नंबर है। तो आप देखिएगा कि एक गैप करके हो रहा है। तो अगर मान लिए कि x ये मेरा है, तो अगर x+1 करेंगे तो इवन आ जाएगा, और x+2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। x+4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। x+6 कर देंगे तो ऑड आ जाएगा। तो वैसे ही है। तो अब कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व करना हो, इसमें सबसे पहले क्या है कि कैलकुलेशन को इजी करना है। तो मैं सबसे पहला नंबर जैसे मान लिया कि मैंने x किया, तो या दो पहले हो सकता है या दो बाद हो सकता है। ऑड नंबर में ही होगा कि दो आप ऐड कर दोगे या दो सब्ट्रैक्ट कर दोगे फिर +2 कर दोगे उसमें, तो वैसे आपको ऑड नंबर मिलता चला जाएगा। तो ये मेरा x एक ऑड नंबर है, उसमें +2 करेंगे तो वो मेरा निकल जाएगा अगेन ऑड नंबर। और मेरा एक्चुअल नंबर भी कितना था, x मैंने एज्यूम किया था। और एक क्या करते हैं कि दो पीछे कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तीन मेरा कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हो गया। अब तीनों का सम पूछा बोल रहा है कि 81 है। तो लेट अस ऐड दिस, x+x+2 प्लस x-2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेगा, +2 है -2 गॉट कैंसल्ड आउट, तो 3x इक्वल टू आ रहा है 81, जो कि यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपको आ रहा है 27 जो कि आंसर में है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोल सकते हैं कि वाई डिड वी चूज x+2 एंड x-2, कि वाई नॉट x+2 x+4। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो वो आपको वो चीज़ से बचना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, इनको ऐड कर देंगे और +2 -2 गेट काउंसिल है। तो कभी भी आपको तीन कंजिक्यूटिव है, आपको इसी टाइप के नंबर लेने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इवन नंबर भी अगर दिया हुआ रहता है, ऑड की जगह इवन दिया हुआ रहता है, सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई, राइट। और यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 डिजिट कोई नंबर है, 2 डिजिट लेटर से ज्यूम कि कोई भी नंबर ए बी है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले। द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 36। ए बी अगर कोई नंबर है, अगर उसके यूनिट प्लेस को हम अगर इंटरचेंज कर देते हैं, अगर दोनों यूनिट अटेंस को इंटरचेंज कर देते हैं तो बी ए हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि ये दोनों का जो डिफरेंस है ये आ रहा है 36। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है। कभी भी अगर ऐसा 2 डिजिट का नंबर होगा तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 10 इंटू ए प्लस बी। इसको अगर इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा 10 इंटू बी प्लस ए। राइट, ये समझ में आएगा। आपको कोई भी नंबर को लेकर, लेट अस अज्यूम कि ए बी सी एक नंबर है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। इट्स इजी। तो आप कोई भी नंबर को ऐसे ज्यूम कर सकते हो। फॉर टाइम बीइंग अभी हम लोग का 2 डिजिट से डील करें, एग्जाम में जनरली 2 डिजिट तक ही आता है। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 ए प्लस बी माइनस 10 बी प्लस ए। एज जो दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट नंबर कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। और एक और चीज दिया हुआ है कि 10th डिजिट पे जो डिजिट है वो ग्रेटर है, मतलब कि ए जो मेरा 10 डिजिट पे है वो क्या बोल रहा है? 10 डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट डिजिट। तो ये आपको एक कंडीशन ध्यान में रखना है, इसको यूज करेंगे। ये सब आपको जो छोटे छोटे पैरामीटर होते हैं उसको ध्यान देने पड़ेंगे। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 ए माइनस ए होगा तो 9 ए हो जाएगा। तो 9 ए हो गया। और यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 बी हो जाएगा। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे 36 हो गया। तो ए माइनस बी जो मेरा आ रहा है कितना आ रहा है? 36 9 तो यहाँ से आपको आ जा रहा है, सॉरी 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 sorry, extremely sorry. Let me go to the again. Let me just fix this. All right, right, right. सो अगर अगर अभी अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे तो सॉल्व करें a माइनस बी, तो ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब a माइनस बी मेरा 4 आ रहा है। पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, तो आपको डायरेक्ट यहीं से निकल गया। डिफरेंस बिटवीन डिजिट हो रहा है, कितना आ रहा है? 4 है। तो a माइनस बी जो हो रहा है ये मेरा 4 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर बोल देंगे। ये कंडीशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, बट अगर और कंडीशन में कुछ दिया होता तो इट वुड हैव बीन रिक्वायर्ड, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को लेकर के। ए 2 डिजिट नंबर हैज प्रोडक्ट 8। अब कोई भी 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट अगेन ए बी को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट 8 है, मतलब कि पहला डिजिट और दूसरा जो है स्क्वायर जो प्रोडक्ट है कितना है? 8 है। ठीक है, एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गया। दूसरा बोल रहा है कि when 18 is added to the number the digit get reversed। तो जैसे मान लिए कि मेरा ए बी है, तो ए बी को मैंने आपको कैसे लिखने को बताया था? ए बी अगर है तो इसको बताया था आपको लिखने के लिए कि 10 ए प्लस बी। आप होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जैसे कैसे 18 है तो कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 प्लस 8। इट्स सिमिलर है, आप यहाँ से इसको एनालाइज कर सकते हैं और थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्यों लिखा गया है। तो ए बी दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसमें मैंने 18 ऐड कर दिया, तो 10 ए प्लस बी अब प्लस अगर 18 कर दिए तो बोल रहा है नंबर रिवर्स हो गया। तो रिवर्स नंबर क्या होगा? 10 बी प्लस ए, जो कि पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो 10 बी प्लस ए यहाँ पे हम लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 ए है, इधर ये है, तो कितना हो जाएगा? 9 ए हो जाएगा। और इधर पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 9 बी हो जाएगा। और इसको अगर इधर ले जाएंगे 18 को तो -18 हो जाएगा। और यहाँ से मुझे सॉल्व करने पे a माइनस बी इक्वल टू -2 आ रहा है। ये आपका एक इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब क्या हो गया कि यहाँ से क्या करते हैं? v का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b का वैल्यू क्या होगा? a प्लस 2 हो जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा। b को इधर भेज दिया और 2 को लेफ्ट साइड में भेज दिया। अब b को क्या करना है? पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो a इंटू बी का वैल्यू कितना है? a प्लस 2 इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से मुझे आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जो कि सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता होगा। 4a माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ रहा है a प्लस 4 -2, अगर कॉमन ले लेंगे a प्लस 4। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो a माइनस 2 a प्लस 4 इक्वल टू 0।
4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका ए इक्वल टू 2 आ रहा है और ए इक्वल टू -4 आ रहा है। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट ये है कि माइनस नेगेटिव साइन को अगेन वी आर गोइंग टू कि उसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि अगेन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव ही हैं, और दोनों का अगर 18 ऐड करना है क्योंकि वो डिजिट बड़ा हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है। तो अब ए वैल्यू आ गया 2। अब बी निकालने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो ए अगर पुट करेंगे तो बी का वैल्यू आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे कितना है, बी इक्वल टू 4 है। ठीक है, ए इक्वल टू मेरा आ गया 2 एंड बी इक्वल टू हो गया 4। अब मेरा यहाँ पे अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है 4 24 आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है नहीं है, और आपको एग्जाम में बनाना होगा तो कैसे आप क्विकली इसको कर पाएंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि जो नंबर उसने बोला, उसने क्या बोला नंबर कि अगर उसमें हम 18 ऐड कर देंगे तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो अगर 24 मेरा, अगर डायरेक्ट मुझे ऑप्शन से सॉल्व करना होगा तो अच्छा, जैसे मान ली कि मेरा 24 हो गया, तो 24 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। दैट क्लियरली मीन्स कि यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 24 वो बोल सकते हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट आप 18 सॉल्व करके वो चीज़ को निकाल लेंगे। ठीक है, और ये दोनों का प्रोडक्ट भी 8 आ रहा है। हालांकि प्रोडक्ट तो, जैसे प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट से चेक करेंगे तो सी ऑप्शन आप डायरेक्ट छाट सकते हैं। तो आप कोई भी कंडीशन को यूज करके आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बेटर है कि आप एलिमिनेट कर दें, कि बोल रहा है कि 18 ऐड करना है, तो जैसे आपको मैंने बताया कि 18 ऐड करके आप देख लो कि नंबर रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको डायरेक्ट वहाँ पे सॉल्व करोगे। 18 को अगर 81 में 18 ऐड करोगे नहीं होगा, 42 में अगर 18 ऐड कर दोगे नहीं, नंबर रिवर्स नहीं होगा, बट इट इज़ क्लियरली हैपनिंग इन 24। तो आपको यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। अब उसके बाद आ जाते हैं, एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कि क्या है। सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15। अगर मान लिए कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर जो बोल रहा है कि कोई भी, अगर मान लिए कि टू डिजिट नंबर उठा लेते हैं कि अगर x प्लस वाई, सम ऑफ टू डिजिट नंबर जो हो रहा है वो 15 है, एंड डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बोल रहा है कि 3 है, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू कितना आ रहा है, 18 है, x इक्वल टू यहाँ से आपको 9 आ गया। यही अगर वैल्यू कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आप जैसे ही पुट करिए x इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 माइनस 3 6। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स वाई जो आपका वैल्यू था वहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 96 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन द यूनिट यूनिट डिजिट। अब क्या बोल रहा है कि टेंस डिजिट, यहाँ पे आप पढ़ लें, टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन द यूनिट डिजिट। तो टेंथ डिजिट क्या बोल रहा है, ये वाला ज़्यादा होना चाहिए। ए 96, आप अगर 69 भी बोल सकते थे, बट एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि 10 डिजिट यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, तो 69 नहीं होगा, क्या होगा, 96 होगा। आई होप इसको आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, बट यू कैन डू इट इन विद इन सेकेंड, आई वुड से 20 से 25 सेकंड में हो जाने चाहिए क्वेश्चन। अब आ जाते हैं कि इफ टू डिजिट नंबर इज एडेड टू द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रिजल्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अभी एक क्वेश्चन आया है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको इसको ध्यान देना है कि अगर मान लिए कि कोई भी टू डिजिट मेरा ए बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी, जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। इसको इंटरचेंज कर दिए, बोल रहे हैं इंटरचेंज करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10b प्लस ए लिख दिए। अब क्या बोल रहा है कि एडेड द टू नंबर, दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, तो 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए। अब ये दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ से मेरे कितना आ रहा है, 11a प्लस 11b आ रहा है, जो कि अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो 11 इंटू ए प्लस बी। यू कैन क्लियरली सी कि एल की जो नंबर है मेरा, एक जो कंप्लीट नंबर है, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 11। अगर एक 11 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि इट विल बी डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आपको क्या देना है कि अभी यहाँ पे दिया हुआ है एडिशन, वहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसी भी टाइप का। तो अगर निगेटिव, अगर सब्सट्रैक्शन का देख लें, तो ये दोनों को अगर डिवाइड करें तो 9a प्लस 9 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे आपको होगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम,
ओनली यू हैव टू चेंज द पैरामीटर दैट इज गिवन। जो क्वेश्चन में कुछ जो आपको टूल्स दिए हुए रहते हैं, जो आपको एक पैरामीटर दिया हुआ रहता है, उसी में आपको सबको फिट करके सॉल्व कर लेना है। आई थिंक इट्स इजी। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड ए पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इक्वल 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। ये आपको लग रहा होगा कि हाउ विल आई सॉल्व दैट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, यू कैन अटेम्प्ट इट जस्ट बाय योर ट्रिक्स। ठीक है। अब बोल रहा है कि कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर जो है उसमें 17 ऐड करना है। अब 17 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। पहले आपको रेगुलर मेथड बता देता हूँ कि जैसे मान लिए कि कोई एक नंबर एक्स है, उसमें मैंने इसमें बोला हुआ है कि नंबर इज इंक्रीज बाई 17। ठीक है, 17 इंक्रीज कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि 60 टाइम द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। अब इसको बोल रहा है कि जो नंबर मेरा है इसका अगर 60 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा जो वैल्यू होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और अगेन इट विल बी लेंदी। आप क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू को ही पुट कर दे, 0.5 पुट करके देखें कि दोनों साइड बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इफ यू पुट 0.5 तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 17.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल। तो ये ऐसे ही सब वैल्यू को आप डाल के देखिए। जैसे ही आप 3 डालिएगा तो देखिए 3 प्लस 17 इक्वल टू 60/3। यू कैन क्लियरली सी कि इट इज कमिंग आउट टू बी 20। दोनों साइड में 20 आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से ऐसे डिसाइड करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि ऑप्शन से जाना है, क्योंकि आप अगर सॉल्व करोगे इट विल रिक्वायर ए लॉट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ों से बचना है। उसके बाद आ जाते हैं, एक अलग क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा सा ये ट्रिकी एक क्वेश्चन है, जो कि मैं चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, इसको इनिशियली अटेम्प्ट ना करें, इसको बाद में कर सकते हैं। तो अगर 2 डिजिट, अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 9375। तो लेट अस अज्यूम दैट नंबर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, लेट अस अज्यूम द टू नंबर इज ए एंड बी। a into b equal to 9375. This is given in the question, and the quotient is 15 and the sum of the number is। इसमें क्या पूछ रहा है कि sum of the number क्या हो गया। अब क्या बोल रहा है कि लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, ये जो दिया हुआ है कि क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि अगर मान लिए कि जो अगर इसको हम b बाई ए करेंगे, डिवीजन करेंगे ना, तो उसके बाद कितना बार में एक टोटल कट जाता है, तो यही क्वेश्चन हो गया। अब इसमें a जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। आपको यहीं पे कैच है समझना भाई, क्वेश्चन 15 है तो b बाई ए 15 दिया हुआ है, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब दोनों को इक्वेशन को यूज करके आपको डायरेक्ट सॉल्व कर लेने हैं, और क्योंकि इसमें डेटा ऐसा दिया हुआ है कि आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, b इक्वल टू 15 ए डायरेक्ट पुट कर दे सकते हैं। तो a इंटू 15 ए इक्वल टू 9375। तो यहाँ से आ रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू 9375 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 15। ठीक है, A15 आ रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट अगर कट कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा, और 15 टू जा 30 हो जाएगा, और उसके बाद अगर 5 जा करेंगे तो यहाँ पे 625 आ रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं, इसको डिवीजन है, सिंपल डिवीजन है। एंड ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इक्वल टू 25 आ रहा है। ठीक है, अब a इक्वल टू 25 मेरा आ चुका है। अब बोल रहे हैं कि सम ऑफ दैट नंबर, अभी मुझे क्या निकालने हैं कि सम ऑफ दैट नंबर क्या होगा। ठीक है, अब a निकाल लिया, अब क्या करते हैं b निकाल लेते हैं। तो b कैसे निकालेंगे, b निकालने के लिए 15 इंटू ए हो जाएगा। तो b इक्वल टू 15 इंटू ए मेरा 25 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है बताइए, 15 इंटू अगर 25 करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा कितना, 375 आ जाएगा, 375 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, और 375 आ जाएगा। अब दोनों का सम पूछ रहा है, सम ऑफ दैट नंबर, तो 375 प्लस 25 इक्वल टू 400। तो यहाँ से आपको क्लियरली आंसर 400 होगा, जो कि आ रहा है। ठीक है, ये एग्जाम में आपको क्विकली डिसाइफर करना है और आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। इसमें वही है कि आपको क्विक डिसीजन लेने की क्या है, बट आपको पैरामीटर पता होना चाहिए।
अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, ये आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। अब तक जितना कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी दो नंबर उठाते हैं, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 120, उसके बाद की सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 289, ठीक है। एंड द सम ऑफ द नंबर, ये पूछ रहा है कि सम ऑफ नंबर कितना होगा, तो एक काम करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को पता होगा, लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 289 ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई दिया हुआ है 120, तो यहाँ से अगर 289 हो गया, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 240 हो जाएगा। अब आप अगर दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 529 आ रहा है। अब 529 अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता होना चाहिए वैल्यू, नहीं है तो आप अब तक इसको थोड़ा सा रिकॉल करके याद करने का कोशिश करिए कि 50 इसका स्क्वायर कितना होता है 529 का, ये आपको हो गया 19 हो जाएगा, सॉरी 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 once again I'm very sorry, let me come to the ओके। सो अब आ गया 529, तो यहाँ से मेरा वैल्यू हो जाएगा 19, जो कि आपको क्लियरली ऑप्शन डी में दिख रहा है। आप ऐसे इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेंगे आपको। और जैसे जैसे अभी इनिशियल क्लास है तो इजी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, थोड़ा आप एक्वेंटेड हो जाए, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को लेकर के बताएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी आपको कॉन्सेप्ट होगा वो आगे जो फ्यूचर जो क्वेश्चन होंगे और वीडियो में वो डिस्कस होते जाएंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में हो जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ से बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बट हम लोग को आइडिया नहीं होता है कि वेयर डू आई यूज द एचसीएफ, कहाँ पे एलसीएम यूज करें। क्योंकि जब तक आपको, क्योंकि पता होता है कि एक सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे एलसीएम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड इन द एग्जाम दैट वी हैव टू यूज द एलसीएम, वी हैव टू यूज द एचसीएफ, सो दैट इज द की पार्ट। इसमें आप उसको समझने की, एक इसमें बता रहा है कि चार जो फोर बेल रिंग है एट एन इंटरवल, जो कि अगर एक टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, चार बेल है वो बजना स्टार्ट हो रहे हैं, एक 6 मिनट पे बज रहा है, एक 12 मिनट पे बज रहा है, 15 मिनट पे और 20 मिनट पे। तो एक चार बेल है, एक 6 6 मिनट पे बज रहा है, एक 12 12 मिनट पे बज रहा है, एक 15 15 पे बज रहा है, एक 20 20 पे बज रहा है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स विल द रिंग टुगेदर इन 2 आवर। अब पूछ रहा है कि 2 घंटे के अगर स्पैन में अगर डिस्कस करें, 2 आवर के स्पैन में एक कितने बार बेल एक साथ बजेंगे। तो 2 आवर में, पहले तो 2 आवर में तो कितना हो जाएगा, तो ये मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वैल्यू होगा, ठीक है। आई होप कि आप ये चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि अभी मेरा हो गया वैल्यू 2 आवर का निकाल चुके हैं। अब देखते हैं कि हर 6 मिनट पे, 12 मिनट पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, तो कॉन्सेप्ट को एक बार डील कर लेते हैं। अब अब आपको क्या होता है कि पहले आपको एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल हो जाता है। तो इसमें आपको जो कोई भी एक लोएस्ट वैल्यू होना चाहिए जो कि सबसे मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो सबसे डिविजिबल होना चाहिए। कि मतलब कि अगर 6 मिनट पे बजा, 12 मिनट पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, तो कोई एक कॉमन टाइम ऐसा आना चाहिए कि जो जो उसके मल्टीपल में हो, उसके मल्टीपल में हो, मतलब कि सर्टेनली एट दैट टाइम इट विल रिंग। आप समझ रहे हो उस चीज़ों को, कि अगर मान लिए कि अगर आपको दिखाऊं कि अगर मान ली कि 6 मिनट पे बजा, उसके बाद 12 मिनट पे बजा, उसके बाद 18 पे बजा, उसके बाद यहाँ पे 24 पे बजा, और यहाँ पे 30 पे बजा, और एक बेल जो है ये 6 6 वाला है, ठीक है, ये 6 6 मिनट पे बज रहा है, ये वो वाला हो गया। दूसरा एक है जो कि 15 पे बज रहा है, तो पहला पहला बजा, उसके बाद दूसरा एक कब बजेगा, 15 पे बजेगा, तो ये कहीं बीच में यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिंग दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे कि फिर 15 पे बजेगा, तो ये यहाँ पे बज रहा है, तो इसका मतलब कि ये कॉमन हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो, तो ऐसे ही ये जो कॉमन मल्टीपल जब आपको जब आएगा कि जो चीज़ें एक साथ अगर करनी है तो आपको एलसीएम यूज करना है। तो आप बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम चारों पार्ट को ले लेना है कि 6 घंटे पे, 12 पे, 15 पे, 20 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मिनट पे चारों बेल एक साथ रिंग कर रहे हैं। तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो
पहले अगर 6 का निकाल लें, 12 का निकाल लें, 15 हो गया और 20 हो गया। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको आई होप कि आता होगा। ये हो गया 2, 2 इंटू 4, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गया, यहाँ पे 5 ले लेंगे। अब आपको पता है एलसीएम में क्या करते हैं, आई होप एलसीएम सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर वाले को लेते हैं, और एक 3 हो जाएगा और एक यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ से आपको कितना आ रहा है, 4 3 जा 12, और यहाँ पे टोटल मेरा वैल्यू आ रहा है कि जो कि 60। मतलब कि हर 60 मिनट पे जो 60 जो कॉमन पार्ट है, जो जो हर 60 सेकंड पे एक क्या होगा कि कॉमन 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 पॉइंट आएगा जहाँ पे, ठीक है, इसको डील करते हैं कि हर 16 सेकंड पे क्या होगा कि एक बार बिल फिर से रिंग करेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 आवर में पूछ रहा है, तो 2 आवर में पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं, सिंपल बताइए कि अगर हर बिल हर सेकंड में बज रहा है, अगर हर सेकंड में बज रहा है, 60 सेकंड पे बज रहा है, 60 सेकंड पे अगर बज रहा है मतलब कि हर मिनट में बज रहा है, तो 2 घंटे में कितना होता है, 2 आवर में कितना होता है, तो 120 मिनट होता है। तो ये बिल 120 बार रिंग करेगा। तो आप ऑप्शन में 120 है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट ये हम लोगों ने निकाला कि हर 6 के 60 सेकेंड के इंटरवल पे। बट एक बिल जो इनिशियली एक साथ बजा होगा वो तो हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया, तो वो बेसिकली हमको यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, और तब हम बोलेंगे कि 121 टोटल 121 बार। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल निकाल रहे हो, आप इनिशियल तो नहीं लिए हो, तो इनिशियली तो एक बार बिल बजा ही होगा। तो और इंक्लूडिंग स्टार्टिंग टाइम क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो 120 मार देंगे, बट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 121 मार सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा तो फिर आपके लिए भी कम्बरसम हो जाएगा देखने के लिए, तो ये वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और इसका कंटिन्यूएशन भी लेकर आएंगे। और जो भी जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो भी कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड डिस्कस हो, वो आप कमेंट में या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और आपको जितने भी प्रीवियस ईयर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करा सकता हूँ, और उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं ट्राई करूँगा कि पिछले 2 महीना में आने वाले 2 महीना में, सॉरी, पूरा का पूरा आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डील करा दो, जहाँ पे आप नहीं भी तो अप्रॉक्सीमेटली 90% टू 85 to 90% आप उसमें स्कोर करके आए, और विद इन द टाइम। तो ये मैं मेक श्योर करूँगा। बट आप इस चीज़ को पहले इतने कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। ये मैंने एक इस बार लेकर आया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं। टोटल क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बीपीएससी में आया हुआ है। और जो फर्दर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल नाउ I think I have discussed everything. Now we are ending this video. Thank you.